ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। थोड़ी देर बाद जब राजा दशरथ को होश आता है तो वो कहते हैं कि हे कैकेयी, देव कुमार के समान सुंदर रूप वाले अपने पुत्र श्री राम को जब मैं वस्त्र और आभूषणों से सजा हुआ देखता हूँ तो मेरी आंखें उसे देखकर निहाल हो जाती हैं। मुझे उसे देखकर ऐसा लगता है कि मैं फिर से जवान हो गया हूँ। सूर्य के बिना संसार चल सकता है, वर्षा न होने पर प्राणी जीवित रह सकते हैं, परंतु राम को यहाँ से वन की ओर जाता देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि सारे श्री राम से बहुत अधिक प्यार करते हैं। तुम मेरे विनाश चाहने वाली, मेरा अहित करने वाली कब से हो गई? मेरी परम प्यारी होकर मेरी दुश्मन कब बन गई? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैंने तुम्हें आसरा देकर मृत्यु को अपने घर में स्थान दिया है। मैं तुम्हारे मोह पास में बंद कर अपने ही आस्तीन में सर्प को पाल रहा था, जिसने आज इतने समय बाद मुझे डस लिया है। मुझसे श्री राम और लक्ष्मण से हीन होकर भरत समस्त बंधु बांधुओं का विनाश करके तेरे साथ इस नगर तथा राष्ट्र का शासन करे, और तुम्हारा यह वचन मेरे दुश्मनों को खुशी पहुंचाने वाला है। क्रूरतापूर्ण बर्ताव करने वाली कैकेयी, ये वरदान मांगकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा अत्याचार किया है। ऐसी कठोर बातें मुंह से निकालते समय तेरे दांतों के हजारों टुकड़े होकर जमीन से नीचे क्यों नहीं गिरे? श्री राम के बारे में आज तक किसी ने भी अप्रिय वचन नहीं कहे। वे कटु वचन बोलना जानते ही नहीं हैं, क्योंकि श्री राम तो अपने गुणों के कारण सदा सर्वदा सम्मान पाता है। वह मनोहर वचन बोलने वाला है और तू उसी में दोष ढूंढ रही है, और तूने उसी श्री राम को वनवास दिया है। यह सब देखकर मुझे तुझ में ही दोष दिखाई दे रहे हैं। हे कैकेयी, तू तो मेरे कुल का कलंक है। तू चाहे गलिनी में डूब जा, चाहे आग में जल जा, चाहे जहर खाकर अपने प्राण त्याग दे, अथवा पृथ्वी में हजारों दरारें बनाकर उसमें समा जा, परंतु मेरे कुल का विनाश करने वाली यह कठोर बात मैं कदापि नहीं मानूंगा। हे कैकेयी, तू तो छुरे के समान घात करने वाली है। सारी उम्र चिकनी चुपड़ी बातें करती रही और अपने अंदर द्वेष पालती रही। तुम्हारे हृदय का भाव बहुत ही दूषित है। तू अपने साथ साथ मेरे कुल का भी विनाश कर रही है। तू प्राणों सहित मेरे हृदय को भी जलाकर भस्म कर डालना चाहती है, इसीलिए मेरे मन को नहीं भाती है। तू इतनी दुराचारिणी है कि मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और ना ही मैं तुझे जीवित देखकर खुश हो रहा हूँ। तूने तो मुझे जीते जी मार दिया है, क्योंकि मेरे बेटे श्री राम के बिना मेरा जीवन ही नहीं है, तो मैं सुख कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? समझदार पुरुष को अपने पुत्र से अलग करने पर वो चैन से कैसे जी सकता है? अतः हे कैकेयी, मुझ पर रहम करो, मेरा इतना अनिष्ट मत करो। मैं तुम्हारे पैर छूता हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ और अपने वरदान वापिस ले लो। बड़े ही दीन वचनों में राजा दशरथ मर्यादा का उल्लंघन करने वाली दुष्ट कैकेयी के वश में पड़कर एक अनाथ की भांति विलाप कर रहे थे। वे देवी कैकेयी के सामने हाथ फैलाकर श्री राम के लिए भीख मांग रहे थे, और जैसे ही कैकेयी के पैर छूने के लिए आगे बढ़े तो बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। ठीक उसी तरह जैसे कोई रोगी को समय पर दवा ना मिलने के कारण अत्यधिक दुर्बल हो जाता है और बीच में ही अचेत होकर गिर जाता है, इस तरह बड़े ही दयनीय हालत में, अयोग्य और अनुचित अवस्था में
राजा दशरथ पृथ्वी पर गिरे पड़े थे, लेकिन फिर भी कैकेयी को दया नहीं आ रही थी। उस समय राजा दशरथ पुण्य समाप्त होने पर देवलोक से भ्रष्ट हुए राजा के समान जान पड़ते थे। फिर भी मूढ़ कैकेयी अपनी बात पर अड़ी थी। वो राजा को कहने लगी कि महाराज, आप तो डींगे हाँका करते थे कि मैं तो बड़ा सत्यवादी हूँ, दृढ़ प्रतिज्ञा हूँ। फिर आज आप मेरे इस वरदान को हजम करना चाहते हैं। ऐसा करके आप अपने धर्म से मुख मोड़ रही हैं। मैं कैसे जान लूँ कि आपने हमेशा धर्म का पालन किया है, आप सत्यवादी हैं। मैंने तो आपसे 2 वरदान मांगे थे जो आपने ही मुझे दिए थे, और आज उन्हें पूरा करने के लिए आप इस तरह दीनहीन होकर विलाप कर रहे हैं। मैं नहीं मानती कि आप सत्यवादी हैं और हमेशा अपने धर्म पर अडिग रहे हैं। तो कैकेयी की बात सुनकर राजा दशरथ 2 पल तक व्याकुल की अवस्था में पड़े रहे और कैकेयी की तरफ देखते रहे। फिर कुपित होकर उसे कहने लगे कि तूने तो आज सारी हदें पार कर दी है। हे कैकेयी, तू नीच है, तू तो मेरी दुश्मन है। श्री राम के वन में चले जाने पर जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, उस समय तेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तू अपने बेटे भरत के साथ सुखपूर्वक रहना। जब मैं स्वर्ग चला जाऊंगा तो सारे देवता मुझसे श्री राम के बारे में पूछेंगे, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? उन्हें ये कहूँगा कि मैंने उसे वन में भेज दिया है। मेरा यह फैसला सुनकर वे लोग मेरे प्रति धिक्कारपूर्ण बातें करेंगे और कहेंगे कि दशरथ तो झूठा था, जो पुत्र प्राप्ति के लिए इतने बड़े यज्ञ का ढोंग किया और पुत्रों के जन्म पर खुश होने का झूठा ढोंग किया। तो इस तरह की बातें मैं कैसे सहन करूँगा? अगर मैंने उनको सत्य बता दिया कि मैंने कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से उसके मांगे हुए वरदान के अनुसार मैंने श्री राम को वन में भेजा है, तो मेरी पहली बात असत्य हो जाएगी, क्योंकि मैंने आज ही श्री राम को राज्य देने का वचन दिया है। हे कैकेयी, मैं पहले पुत्रहीन था। मैंने बहुत परिश्रम के बाद श्री राम को अपने बड़े पुत्र के रूप में प्राप्त किया है, और उसे मैं मेरे मुख से ये कहूँ कि तुम वन में चले जाओ, मैं उसका त्याग कर दूँ, ये कैसे संभव हो सकता है? हे कैकेयी, तुम मुझे जीते जी मार रही हो। जो सूरवीर, विद्वान और प्रिय बोलने वाला है, क्षमापरायण है, उस कमल नयन श्री राम को मैं वन में कैसे भेज सकता हूँ? हे कैकेयी, मुझ पर रहम करो। इसके बदले जो तुम कहोगी वो सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम ये भी कहोगी कि मैं कौशल्या को लेकर वन में चला जाऊँ, तो मैं ये वनवास भोगने के लिए तैयार हूँ, परंतु तुम मेरे श्री राम पर रहम करो। इस तरह कहते हुए राजा दशरथ फिर से मूर्छित हो जाते हैं। इसके साथ ही आज का सर्ग समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।